Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Awais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स के क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कितना अमाउंट मिलता है। आई थिंक मेजॉरिटी स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो हो चुका होगा, या फिर अगर नहीं हुआ है तो अगले 1-2 राउंड में अलॉटमेंट हो जाएगा। और काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी भी इससे रिलेटेड रही थी कि कॉलेज अलॉट हो गया है और स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बना दी जाए। तो इसमें वही डिस्कस करने वाला हूँ, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स रहती हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूजी कोर्स में इनरोल हुए हैं, यानी MBBS BDS या फिर आयुष कोर्सेज BAMS BHMS और BOMS। कुछ स्कॉलरशिप सिर्फ MBBS वाले स्टूडेंट के लिए होंगी और बाकी की जो होंगी वो सभी यूजी कोर्सेज के लिए होंगी। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आप सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हर एक अपडेट या इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, आपको मिलती रहेगी। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जो NMC के थ्रू आएंगे, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, स्कॉलरशिप्स का मुद्दा हो गया, रिसर्च वाला हो गया, और कई सारे टॉपिक्स जो ज़रूरी होते हैं आपके जानने के लिए। तो इसलिए आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। ये ना सोचें कि काउंसलिंग खत्म हो गई है तो आपका काम इस चैनल से खत्म हो गया है। आपको रेगुलरली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मिलती रहेगी काउंसलिंग के अलावा भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं स्कॉलरशिप के आपके पास। तो टोटल 2 ऑप्शन हैं। एक है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, जिसका जो है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता रहता है, और कहाँ से अप्लाई करना है या कैसे करना है ये भी ज़्यादातर लोग जानते हैं। और आई थिंक मेजॉरिटी लोगों ने इस स्कॉलरशिप का जो है फ़ायदा उठाया भी होगा, जो गवर्नमेंट वाली है। इसमें 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक होता है स्टेट स्कॉलरशिप, यानी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और एक होती है सेंट्रल स्कॉलरशिप जो कि नेशनल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो स्टेट वाली है वो आपके रेस्पेक्टिव स्टेट वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और रेस्पेक्टिव स्टेट के थ्रू आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर यूपी के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं, तो वो यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पर अप्लाई करेंगे। आपको पता भी होगा ऑफिशियल पोर्टल का नाम भी यही है, upscholarship.gov.in। उसी तरीके से जो सेंट्रल वाला पोर्टल है जिसपे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। ऑब्वियसली दोनों में से किसी एक ही जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों जगह आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है, तो इसलिए कोई भी एक जगह आप अप्लाई करें। जैसे यूपी वाले बच्चों के लिए बात करूँ तो बेहतर होगा आप स्टेट वाला के अंदर अप्लाई करें, क्योंकि ज़्यादातर स्कॉलरशिप स्टेट के थ्रू यहाँ पर मिलती है यूपी में, और अच्छा खासा अमाउंट रहता है। बात करें कितना पैसा गवर्नमेंट में मिलता है, तो जो आपकी ट्यूशन फ़ीस होती है कॉलेज की उसके बराबर ही मिलता है। अगर आपकी फ़ीस 20,000 है तो 20,000 मिलेगा, 40,000 है तो 40,000 मिलेगा। इवन कुछ लोगों की 1.5 2-2 लाख तक भी आती है अगर वो एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहती है? एक तो ये कि 60% से ऊपर रहना चाहिए आपका मार्क्स प्रीवियस क्लास के अंदर, और दूसरा ये होता है कि आपकी जो इनकम है वो अगर जनरल AWS से बिलोंग करते हैं तो 2 लाख पर ईयर, 2 लाख पर ईयर से कम की होनी चाहिए पूरी फैमिली इनकम, और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2.5 लाख पर ईयर। तो इनकम वाला क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि इसमें आपका जो इनकम सर्टिफिकेट लगता है अगर आप इस सब में एलिजिबल है, तो बाकी कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं रहता। सभी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर इसकी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, तो आपको जो भी कॉलेज मिला है अपने कॉलेज के ऑफिस में जाएँ, वहाँ पर उनसे कॉन्टैक्ट करें, पूछें कि हमें फॉर्म भरना है और कैसे भरना होगा, सेंट्रल वाला भरना है या स्टेट वाला, वो आपको डिटेल्स बता देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो सीनियर्स लोग हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। बाकी की डिटेल्स जो है वो लोग खुद से बता देंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है जिसका ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, वो है प्राइवेट और ट्रस्ट वाली स्कॉलरशिप्स। ये क्या होती हैं भाई? तो जो कुछ कंपनीज़ या कुछ ट्रस्ट होती हैं वो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं। एलिजिबल कौन होगा? ऑब्वियसली जिनकी इनकम कम होगी। यहाँ पर पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। यहाँ पर महत्व मेन रहता है कि जो लो इनकम वाले स्टूडेंट हैं, जिनकी फैमिली इनकम कम है और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, ऐसे स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी कुछ मैं आपको दिखाऊँगा भी, और जो भी मैं पोर्टल्स बता रहा हूँ ये फेक नहीं होंगे, 100% श्योर हैं, और उस पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे जानने वाले लोग और ख़ुद कई सारे, मुझे भी स्कॉलरशिप्स उन सब पे मिल रखी हैं। तो ये मत सोचना कि जो बता रहा हूँ तो फ्रॉड होगा। फ्रॉड नहीं होगा, जो भी पोर्टल है सब ऑफिशियल होंगे, वहाँ पर ऑलरेडी कई सारे बैचेस को मिल रखी होगी स्कॉलरशिप, और जाकर आप उसको क्रॉस चेक खुद से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक ऑथेंटिक सोर्स स्पेशली MBBS वाले स्टूडेंट और IIT JEE वालों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ये FFE स्कॉलरशिप, फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस, एक ये है। अगला आता है ONGC स्कॉलरशिप, जिसका फॉर्म अभी इस साल के लिए नहीं आया, लेकिन FFE वाला आ गया है। LIC स्कॉलरशिप,
SBI गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप और बडी फॉर स्टडी का प्लेटफॉर्म। अभी एक एक करके इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं जो कि MBBS के लिए, जितने भी MBBS वाले स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है उन सबके लिए बेस्ट सोर्स रह सकता है। इवन पिछले साल मैंने इस पर वीडियो बनाई थी स्कॉलरशिप्स वाले पे, तो हमारे कॉलेज के भी कई सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था इसमें। ज़्यादातर लोगों को लग रहा था ये कि फेक होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसमें मुझे पता है 1-2 लोगों को इसके अंदर सिलेक्शन हुआ था और अमाउंट भी अच्छा खासा 1 लाख के आसपास तक इनको जो है पर ईयर का दिया गया है, क्योंकि टोटल खर्चा मिला के फर्स्ट ईयर में ज़्यादा हो जाता है MBBS का, और टोटल जो आपका खर्च होता है उसके बराबर ही आपको स्कॉलरशिप देते हैं, रहना खाना सारी चीज़ें इंक्लूड करके। तो इसलिए अच्छा खासा अमाउंट इसके अंदर मिल जाता है, और एक बार अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो पूरे कोर्स के अंदर आपको 5.5 साल तक दिया जाता है। तो पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ आपको ले जाकर दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है, आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे FEFE.org या फिर फाउंडेशन फॉर एक्सलेंस डालेंगे तो दोनों के लिए आपको सेम वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पर जब जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक है डोनेट अस, यानी जो डोनेट करना चाह रहे हैं उनके लिए, और दूसरा डोनेट लॉगिन, और दूसरा है अप्लाई नाउ। तो क्योंकि आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर जाकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो गए थे, आप लोग यहाँ से जाकर भर सकते हैं। एक एक स्टेप आपको पूरा यहाँ पर दिया गया है, एप्लीकेशन प्रोसेस का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से देख सकते हैं, फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं, और अगर पिछले साल सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपको रिन्यूअल यहाँ से करना होगा। एक बार जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो हर साल सिर्फ आपको रिन्यूअल करना होता है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं, सिर्फ ये होता है कि आप हर साल पास होते रहें, 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, और जो इनके रेगुलर वर्कशॉप वगैरह होते रहते हैं वो आपको अटेंड करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ लेकर चलता हूँ, वो दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, एक तो एकेडमिक्स है। तो पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए ही एलिजिबल हैं। तो जितने भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक वाले स्टूडेंट हैं 5 साल के लिए एलिजिबल रहते हैं, या फिर एमटेक, MBBS और LLB, ये सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दें, सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अभी और कई सारी हैं, वो मैं बताऊँगा, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये बेस्ट आपके लिए रह सकता है, ठीक है। और पूरे आपको MBBS के दौरान यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। एक दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर ये है कि आपका जो 12th क्लास है वो 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कई साल के ड्रॉपर होंगे, अगर उनका 12th 2022 से पहले हुआ है तब वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और बाकी कई सारे मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया भी हैं कि आपकी जो नीट के अंदर रैंक है उसको देखा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक बार आप उसको देख लें। 12th की मार्कशीट, एंट्रेंस एग्जाम सर्टिफिकेट यानी नीट का रिजल्ट, काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर जो भी आपको कॉलेज मिला है वो, और आपको इनकम सर्टिफिकेट इसमें लगाना होगा, आधार, ट्यूशन फीस, हॉस्टल मेस फीस, यानी टोटल जो आपने फीस कॉलेज के अंदर जमा करनी है उसकी रिसिप्ट आपको देनी होगी, बैंक की पासबुक आपकी लगेगी जिसमें आपका पैसा आएगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज की तरफ से बनवा के लगवाना पड़ेगा, फीस स्ट्रक्चर कॉलेज का जो है वो भी देना होगा, और पेरेंट्स और गार्जियन का डिक्लेरेशन भी देना होगा। यहाँ से जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कि जो रैंक वाला क्राइटेरिया मैं बता रहा था, तो नीट के अंदर आपकी ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 40,000 के अंदर होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक जितने भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा होगा, जनरल, EWS और OBC के अंदर, तो उनकी रैंक जो है 40,000 के अंदर ही होगी और उनको कॉलेज मिला होगा, तो डेफिनेटली वो सभी यहाँ पर एलिजिबल होंगे और बहुत आसानी से इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप एलिजिबल हैं, यानी आपकी इनकम, फैमिली इनकम कम है, तो आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाता है और एक अच्छा अमाउंट पूरे कोर्स के अंदर आपको मिलता है। तो एक अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ के थ्रू आपको मिल सकती है। अगला जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है ONGC स्कॉलर। ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की तरफ से, ONGC पोर्टल है, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई करते हैं। लेकिन इस साल के लिए ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो FFE वाला वो स्टार्ट हो चुका है। पिछले साल इसमें स्कॉलरशिप निकाली गई थी, पिछले 4-5 साल से मतलब इसमें दी जा रही हैं, और ये भी ट्रस्टवर्दी है। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि ONGC वाले जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो बहुत ही मतलब डिले करके दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप हो सकता है आपको 3rd ईयर तक मिले, सेकंड ईयर की हो सकता है 4th ईयर तक मिले, और अभी 3rd ईयर तक की जो हमारे बैच के सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको भी अभी तक नहीं मिली है, सिर्फ 2 साल की ही मिली है। इसमें भी एक बार सिलेक्शन के बाद पूरे 5 साल तक दी जाती है, और इसमें 48,000 रुपये का जो है अमाउंट दिया जाता है हर साल। तो इस साल का तो अभी इस पर नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इसके लिए अगर नोटिफिकेशन आएगा तो आप वेबसाइट पे देखते रहना, एक ये पोर्टल भी है। नेक्स्ट आता अगला और आखिरी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पर आप हर एक तरीके से अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से स्कॉलरशिप्स को चेक कर सकते हैं। ये पोर्टल है बडी फॉर स्टडी का, जस्ट अ मिनट, बडी फॉर स्टडी का ये ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर जाकर आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से चेक कर पाएंगे कि आप किस किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अभी अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गूगल पे जाकर आप सर्च करना बडी फॉर स्टडी। ये भी एक ट्रस्टवर्दी पोर्टल है, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब ट्रस्टवर्दी हैं और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को वहाँ से स्कॉलरशिप मिल चुकी हैं। तो आप यहाँ से जाकर लॉगिन करेंगे, तो जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कौन कौन से स्कॉलरशिप्स में आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, और लास्ट डेट भी आपको दिखती रहती है। जैसे ये रिलायंस फाउंडेशन, इसकी लास्ट डेट है अभी 1 दिन सिर्फ बचा है, लेकिन डेट जो है यहाँ पर आगे एक्सटेंड हो जाती है ज़्यादातर केसेस के अंदर। तो इसमें जब आप व्यू स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो इस स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, कितना पैसा दिया जाएगा। जैसे इसमें अंडर ग्रेजुएट
यानी यूजी वाले कोर्सेज़ में 2 लाख रुपए तक का जो है अमाउंट स्टूडेंट को दिया जाता है। और इसमें आप सारी चीज़ें देख पाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैं एक बार फ़ोटो को हटा देता हूँ ताकि डिटेल में सारी चीज़ें आपको दिखें। ये पोस्ट ग्रेजुएट वाला है और ये यूजी वाले की एलिजिबिलिटी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी मांगी है। इसमें जो है फैमिली की इनकम स्टूडेंट की 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तब प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन अगर 15 लाख से कम है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान दें, जो ट्रस्ट वाली स्कॉलरशिप है उसमें आप मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसी एक ही स्कॉलरशिप में होगा। तो बेहतर होगा आप गवर्नमेंट में से कोई भी एक अप्लाई करें, सेंट्रल या स्टेट वाली, और दूसरा जो प्राइवेट वाली स्कॉलरशिप है इसमें कई सारी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक में ही सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आपको बता देना होगा कि आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट वाली में भी अप्लाई कर रखा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी यहाँ पर पता है, और कितना अमाउंट मिलता है 2 लाख तक का पूरे कोर्स के अंदर आपको दिया जाता है। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये यहाँ पर मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि एक एक स्कॉलरशिप को पूरा डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से जाकर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। जैसे एक और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। हालांकि ये SBI प्लेटिनम जुबली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्पेसिफिकली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है मिल सकता है। एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैं दिखाता हूँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन, ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हैं यहाँ पर 4,50,000 तक का जो है अमाउंट मिल सकता है अगर सेलेक्ट आप इसके अंदर हो जाते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, पूरे इंडिया के सभी स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रोस फैमिली इनकम 6 लाख से कम की होनी चाहिए, और जो टॉप के 300 मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ इसमें अलग से रिजर्वेशन है SC ST कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के आप हिसाब से आप यहाँ पर देख कर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके यहाँ पर अप्लाई वाला जो सेक्शन आता है वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, और फिर पोर्टल पर ही रिजल्ट भी आता है। और प्रोसेस क्या रहता है मैं एक बार ये बताता हूँ, क्योंकि कई सारे और भी स्कॉलरशिप्स हैं, उनको सबको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पर चलती रहती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मल्टीपल स्कॉलरशिप्स को कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया है ताकि एक ही जगह से स्टूडेंट चेक करके अप्लाई कर सके। और काफ़ी पुराने समय से ये जो चलता आ रहा है, पिछले 5-6 साल से तो मैं भी इस पोर्टल को देख रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ से स्कॉलरशिप मिल भी चुकी है। जैसे एक ये है मेडिकल इंजीनियरिंग सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये बडी फॉर स्टडी की एक्सिस बैंक डोमेस्टिक एजुकेशन लोन, मतलब ये लोन वाली है, ये स्कॉलरशिप का नहीं है। मतलब हर तरीके के ऑप्शन स्टूडेंट के पास रहते हैं। ये LIC गोल्डन जुबली, ये 12th पास स्टूडेंट के लिए हैं। इसी तरीके से LIC गोल्डन जुबली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी है। ठीक है, बहुत सारी रहेंगी, तो उसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखकर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहता है इसमें सिलेक्शन का, पहले आप फॉर्म फिलअप करेंगे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उसके बाद एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आती है, और उसके बाद आपका फ़ोन कॉल के थ्रू इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में मेनली आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसी को क्रॉस चेक किया जाता है कि आपकी फैमिली इनकम क्या है, कितने आपका खर्च है और कितने पैसे की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें देखकर सिलेक्शन की फाइनल लिस्ट निकाली जाती है, और रिजल्ट वाले सेक्शन में आप जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा अगर आप और किसी चीज़ के बारे में और किसी टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि डिटेल वीडियो बनाई जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।